हेलो। आज मैं आपको सैनिफोर्स सैन एसएफई का एक लाइव डेमो दिखाने वाला हूँ। हर एक यूज़र को एक यूनिक यूज़र नेम पासवर्ड दिया जाएगा। यूज़र या फील्ड फोर्स लॉगिन करने के बाद ये माई डे प्लान स्क्रीन सबसे पहले उनको दिखाई देगा। यहाँ पे अगर उन्होंने टूर प्लान बनाया हुआ है तो टूर प्लान में से ये डेटा ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा यहाँ पे, या फिर वो यहाँ से डेटा भी ऐड कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले है वर्क टाइप। तो वर्क टाइप में ड्रॉप डाउन में अगर क्लिक कर रहा हूँ तो काफ़ी ऑप्शंस दिखाई देंगे, उसमें से मैं फील्ड वर्क सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर क्लस्टर, बीट, पैच, ये सब टेरिटरी, इसको हम हमारे एप्लीकेशन में क्लस्टर बुलाते हैं। तो ये क्लस्टर फील्ड फोर्स से मैप्ड रहेंगे, तो जो भी क्लस्टर में वो काम कर रहे हैं तो वो क्लस्टर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उनको रिमार्क्स लिखना है तो लिख सकते हैं और सबमिट पे क्लिक करना है तो उनका डे स्टार्ट हो जाता है। फिर ये स्क्रीन होम स्क्रीन है। अभी ये पॉइंट के बाद अगर एप्लीकेशन ऑफलाइन भी चले जाएगा तो भी परफेक्टली फ़ाइन चलेगा। ऑफलाइन मतलब नो नेटवर्क जोन, और जैसे ही वो इंटरनेट जोन में आ जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली डेटा क्लाउड में सिंक हो जाएगा। अब देख पा रहे कि 25 लिस्टेड डॉक्टर आउट ऑफ 154 वो विज़िट कर चुका है और नीचे उनका वर्किंग इन्फो है। फिर सबसे पहले है लिस्टेड डॉक्टर, यानी वो डॉक्टर जो डेटाबेस में है और हमने सिस्टम में कॉन्फ़िगर किया है। तो मैं लिस्टेड डॉक्टर में क्लिक कर रहा हूँ और लिस्टेड डॉक्टर के नीचे सिलेक्ट लिस्टेड डॉक्टर पे क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ से जो भी क्लस्टर हमने माई डे वर्क प्लान में की स्क्रीन में चूज़ किया है उसी क्लस्टर के डॉक्टर यहाँ पे दिखाई देंगे। तो मैं अभिलाष पी सिलेक्ट कर रहा हूँ और ये चेक इन ऑप्शन है, यहाँ से चेक इन पे क्लिक कर रहा हूँ। फिर उसके बाद अभिलाष जी का, डॉक्टर जी का सारा डेटा यहाँ पे शो करेगा, स्पेशलिटी, कैटेगरी, एक्सेट्रा। नीचे पर्सनल ऑर्डर बुकिंग वैल्यूज़ एंटर कर सकते हैं। नीचे अगर मैनेजर के साथ जॉइंट वर्क कर रहे हैं तो मैनेजर का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर प्रोडक्ट, तो यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट का डिटेलिंग कर रहे हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर सैंपल ट्रैक करना है तो कौन से डॉक्टर को कितना सैंपल दिया है वो भी वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। सेव कर रहा हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट है इनपुट। यहाँ पे वो इनपुट जो दे रहे हैं डॉक्टर को वो सिलेक्ट करके क्वांटिटी एंटर कर सकते हैं। और फिर ये RCPA यानी रिटेलर कॉम्पिटिटर प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट मॉड्यूल, यहाँ पे आप केमिस्ट सिलेक्ट कर सकते हैं जो उस डॉक्टर से मैप्ड रहेगा। और फिर अपना प्रोडक्ट जो ये डॉक्टर लिख रहा है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और क्वांटिटी, तो सपोज 10 प्रोडक्ट्स डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है हमारा, और उसके अगेंस्ट केमिस्ट से इंफॉर्मेशन मिल सकता है कि कॉम्पिटिटर का कितना डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है। तो ऐड कॉम्पिटिटर लिस्ट पे क्लिक करके आप उस सिलेक्ट कॉम्पिटिटर ब्रांड करेंगे तो आपके कॉम्पिटिटर्स का लिस्ट आ जाएगा। तो ब्रांड सिलेक्ट करके उसके अंदर प्रोडक्ट सिलेक्ट करके आप क्वांटिटी डाल सकते हैं। इस तरीके से मल्टीपल कॉम्पिटिटर्स भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर ये मॉड्यूल इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन हैबिट, पोटेंशियल वर्सेस यील्ड रिपोर्ट और कई इंसाइट्स आपको मिलेंगे। फिर नेक्स्ट है, अगर डॉक्टर नेक्स्ट कोई डेट पे विज़िट करने के लिए बोल रहे हैं तो आप यहाँ से ही मार्क कर सकते हैं। और फिर है एक्टिविटी। तो ये एक्टिविटी मॉड्यूल आप वेरियस पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कैंप या राउंड टेबल मीटिंग, या आप कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें ये जो फॉर्म है ये आप खुद ही डिज़ाइन कर सकते हैं। इस पे जैसे कैप्शंस भी आप खुद ही डिज़ाइन कर सकते हैं, इसका ऑर्डर और जो इनपुट है उस पर वैलिडेशंस, ये सब आप खुद डिज़ाइन करके डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे डॉक्टर DCR के यहाँ पे भी अवेलेबल है और कॉमन होम स्क्रीन है वहाँ पे भी अवेलेबल है। फिर है इवेंट कैप्चर। इवेंट कैप्चर में डॉक्टर के जो इवेंट्स है वो आप ऑन द स्पॉट कैप्चर कर सकते हैं। इसमें कोई अपलोड या डाउनलोड बटन नहीं है, ऑन द स्पॉट आप कैप्चर करके टाइटल, डिस्क्रिप्शन दे के सेव कर सकते हैं। फिर फीडबैक, तो यहाँ पे आपके ऑर्गेनाइजेशन के के हिसाब से फीडबैक का लिस्ट आएगा, आप यहाँ से फीडबैक सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर डिटेल में रिमार्क्स भी एंटर कर सकते हैं। अगर कॉल हो गया है तो चेकआउट या सबमिट कर सकते हैं। इस तरीके से लिस्टेड डॉक्टर सबमिट हो चुका है कॉल।
फिर केमिस्ट, तो केमिस्ट का फ्लो भी सेम है, डिफरेंस यही है कि ऊपर प्लस आइकन है। तो अगर आपके जो एरिया है या क्लस्टर है वहाँ पे नया केमिस्ट अगर खुला है तो आप ये इन्फॉर्मेशन फिल करके केमिस्ट कॉल ले सकते हैं। बाकी सारा फ्लो सेम है। सिमिलरली फॉर द स्टॉकिस्ट, अगर स्टॉकिस्ट कॉल के लिए है तो स्टॉकिस्ट पे क्लिक करके कॉल ले सकते हैं। और अनलिस्टेड डॉक्टर, तो अनलिस्टेड डॉक्टर वो डॉक्टर है जो आपके डेटाबेस में नहीं है, उन्होंने नया प्रैक्टिस आपके एरिया में चालू किया है। तो आप टॉप राइट में प्लस आइकन पे क्लिक करके कुछ डिटेल्स फिल करके अनलिस्टेड डॉक्टर कॉल का कॉल भी ले सकते हैं। फिर अगर ये अनलिस्टेड डॉक्टर कॉल को आपको लिस्टेड में कन्वर्ट करना है तो मैनेजर या एडमिन विथ सिंपली वन क्लिक वो कर सकते हैं। फिर ये अनलिस्टेड डॉक्टर के नीचे CIP है, तो कमर्शियली इन्फ्लुएंशियल पर्सन का एक सेपरेट टैब है। तो यहाँ पे आप उनके डिटेल्स न्यू CIP करके भी ऐड कर सकते हैं, या फिर उनका कॉल्स अगर लेना है तो हॉस्पिटल का नाम यहाँ से सिलेक्ट करके आप CIP का नाम सिलेक्ट करके आप जो भी बातचीत हो रही है वो रिमार्क्स में एंटर कर सकते हैं। या अगर कुछ एक्टिविटी करना है CIP के साथ तो वो भी डिज़ाइन करके फील्ड फोर्स एक्टिविटी कर सकते हैं। फिर ये एडिट कॉल ऑप्शन है, तो अगर कोई कॉल आपको एडिट करना है तो आप रात के 12 o'clock तक एडिट कर सकते हैं। तो लिस्टेड डॉक्टर का कॉल अगर एडिट करना है तो डॉक्टर के नेम के अलावा आप इंफॉर्मेशन एडिट कर सकते हैं। तो पेंसिल आइकन पे क्लिक करके आप इंफॉर्मेशन को एडिट कर सकते हैं। नीचे है डॉक्टर बिजनेस एंट्री, तो डॉक्टर बिजनेस एंट्री में आप प्रोडक्ट वाइज या वैल्यू वाइज आप बिजनेस एंट्री कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे कि अभी ये डॉक्टर मोहन वर्गीस है, तो अगर उनका यहाँ पे आप एंट्री करना चाहते हैं तो यहाँ से आप बिज़नेस एंट्री कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। तो फिर दूसरे जोसेफ डॉक्टर है, उनके बिज़नेस का एंट्री कर सकते हैं। तो आप नीचे देख पा रहे कि टोटल अमाउंट आ जाएगा और फिर सेव कर सकते हैं। तो ये है डॉक्टर वाइज बिज़नेस एंट्री। और अगर आपको प्रोडक्ट वाइज करना है तो एक और बार मैं डॉक्टर बिज़नेस एंट्री में जा रहा हूँ, तो ये प्रोडक्ट वाइज बिज़नेस एंट्री भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे कि प्रोडक्ट वाइज एंट्री हो जाएगा। फिर है रिमाइंडर कॉल, तो अगर आपको कुछ सैम्पल्स या ब्रोशर ऐसा रिमाइंडर रख के जाना है डॉक्टर के डेस्क पे, तो आप डॉक्टर के डेस्क पे विज़िट कर रहे तो वैसे डॉक्टर का नाम सिलेक्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर सैंपल दे रहे या प्रोडक्ट दे रहे तो वहाँ पे क्वांटिटी लिख सकते हैं और रिमार्क्स लिख के सबमिट कर सकते हैं। फिर ये ई-ब्रिज है, तो ये क्विज़ मॉड्यूल है। यहाँ पे आप टाइमर बेस्ड क्विज़ लोकेट कर सकते हैं फील्ड फोर्स को, और MCQ बेस्ड रहेगा वो, और फील्ड फोर्स को अटेम्प्ट करके आपको फील्ड फोर्स को स्कोर भी मिलेगा। तो ये काफ़ी यूज़फुल मॉड्यूल है, जहाँ से आप जैसे कोई प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन का टेस्ट लेना चाहते हैं या जो इंफॉर्मेशन का कोई एक गेम या क्विज़ डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर ये कैंपेन मॉड्यूल है, तो कैंपेन मॉड्यूल में आप यहाँ पे कोई अगर कैंपेन एक्टिव है तो उस कैंपेन के अगेंस्ट हम एंट्री कर सकते हैं और डिटेल्स एंटर कर सकते हैं। देन वी हैव दिस ऑर्डर मैनेजमेंट मॉड्यूल। सो इन ऑर्डर मैनेजमेंट मॉड्यूल आप देख सकते हैं कि सेकेंडरी ऑर्डर यानी वो ऑर्डर है जो रिटेलर्स से लेते हैं। तो यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूटर का नाम सिलेक्ट कर सकते हैं और टाइप ऑफ रिटेलर यानी फार्मेसी, हॉस्पिटल या लिस्टेड डॉक्टर के पास जो होते हैं। तो अभी सपोज़ मैं फार्मेसी पे क्लिक कर रहा हूँ, तो फिर फार्मेसी का नाम यहाँ से सिलेक्ट करके फिर प्रोडक्ट का नाम सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आप प्रोडक्ट का क्वांटिटी डाल सकते हैं। तो
जो भी ऑर्डर क्वांटिटी है वहाँ पे डाल सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली सारा रेट कैलकुलेट हो जाएगा। तो अगर कोई फ्री ऑफ चार्ज क्वांटिटी है तो वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। सिमिलरली बाकी प्रोडक्ट्स का भी आप लेके सेव कर सकते हैं। फिर प्राइमरी ऑर्डर वो है जो आप प्राइमरी ऑर्डर वो है जो आप स्टॉकिस्ट से लेंगे। तो आप सुपर स्टॉकिस्ट या कंपनी का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे स्टॉकिस्ट का नाम सिलेक्ट करना है, तो मैं स्टॉकिस्ट का नाम सिलेक्ट कर रहा हूँ, और फिर प्रोडक्ट पे आप यहाँ से ऑर्डर ले सकते हैं स्टॉकिस्ट से। फिर ऑर्डर मैनेजमेंट में ये जो ऑर्डर आपने लिया है ये तुरंत आप शेयर कर सकते हैं। तो टॉप राइट कॉर्नर में आप जब क्लिक करेंगे तो विथ मेल या व्हाट्सएप आप तुरंत ये पीडीएफ फॉर्मेट में ऑर्डर अपने डिस्ट्रीब्यूटर या कंपनी या मैनेजर या व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं। उसके बाद ये मेल ऑप्शन है, तो ये इंट्रा मेल ऑप्शन है विथ अटैचमेंट। और अगर कोई सर्वे करना है तो वो भी अवेलेबल है। तो डॉक्टर सर्वेज के क्वेश्चनर्स आप डिज़ाइन कर सकते हैं, और यहाँ पे आप सर्वे मॉड्यूल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड एक्टिविटी मॉडल जो अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था वो यहाँ कॉमन एरिया में भी अवेलेबल है। लाइब्रेरी में आपको सारा अगर कोई वीडियो या कुछ ब्रोशर दिखाना है डॉक्टर को तो लाइब्रेरी में आप डिप्लॉय कर सकते हैं, या आपके फील्ड फोर्स को ट्रेन करना है तो उनके लिए वहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं वो मटेरियल। फिर ये मेनू बार ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं कि 5th ऑप्शन एसटीपी प्लान है। तो स्टैंडर्ड टूर प्लान ईयरली आप यहीं से बना सकते हैं, और टूर प्लान करके भी है। तो टूर प्लान में आप डेट वाइज प्लान कर सकते हैं। जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैं 25th सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो 25 अक्टूबर में मैं फील्ड वर्क करूँगा, वर्क टाइप। देन क्लस्टर में 2 क्लस्टर पे वर्क करूँगा। ब्रीफ केस यानी डॉक्टर्स, तो मैं डॉक्टर का नाम सेलेक्ट कर सकता हूँ उनको मैं विज़िट करूँगा उस दिन। फ्लास्क यानी केमिस्ट, तो मैं फ्लास्क सिलेक्ट यानी केमिस्ट सिलेक्ट कर सकता हूँ। और कैप्सूल यानी स्टॉकिस्ट, तो इस दिन मैं ये 2 स्टॉकिस्ट विज़िट करूँगा। और फिर जॉइंट वर्क है, तो जॉइंट वर्क में मैं अगर मैनेजर के साथ काम कर रहा हूँ तो उनका नाम भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और सेव कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप हर दिन का प्लान करके अप्रूवल को भेज सकते हैं। तो उस दिन जब लॉगिन करेंगे तो ऑटोमेटिकली माय डे प्लान फिल्ड रहेगा। फिर लीव ऑप्शन है, तो यहीं से वो लीव अप्लाई कर सकते हैं। और फिर एक्सपेंस एंट्री है, तो ऑटोमेटिक एक्सपेंस एंट्री अवेलेबल है, लेकिन उसके अलावा अगर आपको डे वाइज एक्सपेंस भेजना है तो ये आपके हिसाब से लिस्ट आएगा, और आप यहाँ से अमाउंट डाल के विद अटैचमेंट भेज सकते हैं, मोर देन 1। ऐड अनदर एक्सपेंस करके एक और एक्सपेंस ऐड करके आप कर सकते हैं। फिर ये प्री कॉल एनालिसिस है, तो यहाँ पे आप अगर डॉक्टर का नाम सेलेक्ट करेंगे तो लास्ट विजिट के सारे डिटेल्स यहाँ पे देख पाएंगे। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल है। तो अगर वो डे स्टार्ट में ही देख रहे हैं तो उस हिसाब से अपना प्रेजेंटेशन और उस हिसाब से बैक प्लान कर सकते हैं। देन वी हैव दिस नियर मी ऑप्शन। तो इस नियर मी ऑप्शन में आप जियो टैगिंग एंड फेंसिंग मॉड्यूल है ये। तो अगर आप देख पा रहे हैं कि डॉक्टर्स को उनके लोकेशन पे टैग करना होता है, इट इज़ अ वन टाइम प्रोसेस द टैगिंग पार्ट। देन उसके अराउंड एक वर्चुअल फेंस क्रिएट होता है। फिर फील्ड फोर्स जब वो वर्चुअल फेंस के अंदर जाएंगे तो ही वो DCR कॉल कर पाएंगे। तो अभी मैं टैगिंग कैसे करना है बता रहा हूँ। तो टॉप राइट में ऐड न्यू टैग है, वहाँ पे सिलेक्ट क्लस्टर करके आप डॉक्टर को नाम सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी मैं एंसिल जॉर्ज डॉक्टर को सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैं टैग पे क्लिक कर रहा हूँ। सो दिस इज़ अ फोटो बेस्ड टैगिंग, और ये जो है वो मॉड्यूलर एक्यूरेसी के लिए डेवलप किया गया है। तो आप डॉक्टर के जो नेम प्लेट है उसका फ़ोटो आप मांग सकते हैं अटैच करने के लिए, तो इस हिसाब से एक्यूरेटली डॉक्टर टैग हो जाएंगे। फिर ये वन टाइम प्रोसेस है, उसके बाद उनको उस एरिया में जाना होगा तो ही वो DCR कर पाएंगे। फिर RCPA तो DCR में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। और रिपोर्ट्स, तो कई सारे रिपोर्ट्स अवेलेबल है, जैसे डे रिपोर्ट। सो डे रिपोर्ट में आप देख पा रहे कि 4 डॉक्टर्स विज़िट किए हुए हैं। तो जब मैं 4 को क्लिक करूँगा तो डिटेल्ड में
आएगा रिपोर्ट। फिर उसके अलावा कई सारे रिपोर्ट्स अवेलेबल है, जैसे डे चेक इन रिपोर्ट, विजिट मॉनिटर, मिस्ड रिसोर्सेज, डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड में एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट मैं अभी बता रहा हूँ, जैसे प्रोडक्ट एक्सपोजर रिपोर्ट। तो यहाँ पे पता चलेगा कि कितने डॉक्टर को ये प्रोडक्ट के लिए टैग किया है और कितने डॉक्टर एज़ पर द DCR कॉल्स हुए हैं। फिर यहाँ पे आप देख पा रहे कि मिस्ड कॉल रिपोर्ट। तो इसमें आप देख पा रहे कि शिव कुमार जो है उन्होंने 144 डॉक्टर मिस किया है। तो जब मैं क्लिक कर रहा हूँ 144 पे, तो उनका लिस्ट आ जाएगा कि कौन से 144 मिस हुए हैं। और यहाँ पे सर्च बाय में अगर मैं कैटेगरी से सर्च करना चाहता हूँ, तो अब कैटेगरी का नाम सर्च करेंगे तो उस हिसाब से वो फिल्टर होंगे कि कौन से सुपर कोर डॉक्टर्स मिस हुए हैं। तो आप देख पा रहे कि यहाँ पे कैटेगरी में सारे सुपर कोर फिल्टर होके आ गए हैं। तो ये आप एक्सेल या इससे भी प्रिंट भी ले सकते हैं। तो ऐसे कई इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स, वेब रिपोर्ट्स मोबाइल में एक्सेसिबल है। तो जैसे फिर एक लास्ट में बता रहा हूँ डॉक्टर एनालिसिस रिपोर्ट। तो डॉक्टर एनालिसिस में डॉक्टर का विजिट का सारा एनालिसिस आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ये मोहन वर्गीस डॉक्टर है, तो उनके विजिट डिटेल, प्रोडक्ट डिटेल, इनपुट डिटेल, लिस्टेड डॉक्टर, प्रोडक्ट वाइज, सपोर्टिव केमिस्ट, बिजनेस डिटेल, सारा एक ही रिपोर्ट में आपको मिल जाएगा। थैंक यू।